तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन है ये। योर कॉलेज LMPIC है ना, लखनऊ ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। यू आर राज और रीना कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज। राइट अ रिपोर्ट ऑन द इवेंट फॉर द कॉलेज मैगजीन। क्या बोल रहा है यहाँ पर? आपके कॉलेज का नाम है LMPIC है ना, लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज। ओके, लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज कहाँ पड़ता है ये? बालागंज कैंपल रोड। अच्छा ठीक है, लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि एक ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज किया है रिपब्लिक डे पर, यानी कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पर। तो आपका नाम राज है या फिर रेंगा है? मतलब जो लड़के हैं वो अपना नाम राज और जो लड़कियां हैं वो अपना नाम रेंगा समझ के इसको लिखने के लिए तैयार रहेंगे। आप क्या हो? कल्चरल सेक्रेटरी हो अपनी कॉलेज के, ठीक है ना। कल्चरल सेक्रेटरी मतलब जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उनके आप सचिव हो। आप उन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा के। क्लियर? राइट अ रिपोर्ट ऑन द इवेंट। तो इस इवेंट के ऊपर एक रिपोर्ट लिखिए फॉर द कॉलेज मैगजीन, जो कि आपके कॉलेज की मैगजीन में छपेगी। ठीक, तो टाइटल क्या हो गया? ब्लड डोनेशन फॉर फ्रीडम फ्रॉम डिसीज। ब्लड डोनेशन, खून को डोनेट करिए, ब्लड को डोनेट करिए ताकि आप बीमारियों से दूर रहें। ठीक है। देखो एक बात आप लोगों को पता होगी कि अगर आप कुछ बच्चों के, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनका मुंडन वगैरह कराया जाता है, बाल उनके बनवाए जाते हैं, तो उनके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। कुछ लड़कियां छोटी उनकी होती है, उनके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? उसके कोने काटो, कोने काटेंगे, बालों की जो नोक होती है उसे कट करो, बाल लंबे हो जाएंगे, ट्रिक्स होती है ना। नाखून को कट करो और नाखून निकल आते हैं, ठीक है ना। पेड़ के जो टहनियाँ होती हैं, पेड़ के जो अपर पार्ट्स होते हैं, उनको कट करने से पेड़ों की लंबाई बढ़ जाती है ना। इसी तरह से ब्लड डोनेट करने से बीमारियां दूर रहती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। ब्लड डोनेट करने से ब्लड का फ्लो बढ़ता है, नया खून बनता है, बीमारियां दूर होती हैं। क्लियर? तो चलिए देखिए क्या लिखा है। बाई रीना या फिर राज। तो बॉयज राज लिखेंगे, गर्ल्स रीना लिखेंगे। डेट आज की, लखनऊ 25 जनवरी 2024। The LMPIC organized a blood donation camp on 25 जनवरी on the college ground. तो लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज ने एक ब्लड डोनेशन कैंप को ऑर्गेनाइज किया है 25 जनवरी को कॉलेज के ग्राउंड में। ठीक, यहाँ पे 25 जनवरी नहीं करना चाहिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है रिपब्लिक डे पर दे रखा है, उनका ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, क्योंकि 6 जनवरी यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि 25 जनवरी को रिपोर्ट लिखी जा रही है, क्योंकि 6 जनवरी होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग 26 जनवरी करिएगा। द इवेंट वॉज टू पे ट्रिब्यूट टू सुभाष चंद्र बोस। ये जो इवेंट है ये श्रद्धांजलि है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर, एंड टू सेलिब्रेट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को, उनके सहयोग को, जो उन्होंने भारत के संविधान में दिया था। द मेंबर्स ऑफ द हेल्थ क्लब ऑफ द कॉलेज creating pages on social networking sites to create awareness.
हेल्थ क्लब, कॉलेज का जो हेल्थ क्लब है उसके मेंबर्स ने, कॉलेज के हेल्थ क्लब के मेंबर्स ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक पेज क्रिएट किया है जिस पर वो जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। द वॉलंटियर्स अप्रोचेज पीपल ऑन वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रिक्वेस्टिंग देम टू पार्टिसिपेट फॉर द ग्रेट कॉज। वॉलंटियर्स कहते हैं कार सेवक को, समाज सेवक, कार सेवक है ना, जो किसी कार्य की सेवा में लगे होते हैं। तो जो वॉलंटियर्स हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वे इस महान कार्य में सहयोग करें। The event took place on at 10 a.m. in the morning with a team of 10 doctors and 8 nurses of the, क्या लिखा है, पंगेरा हॉस्पिटल, पेंगिसिया, ओके, पेंगिसिया हॉस्पिटल। तो जो इवेंट शुरू होगा, मतलब ये जो कार्यक्रम शुरू होगा वो 10 बजे सुबह शुरू होगा, जिसमें 10 डॉक्टर होंगे और 8 नर्सें होंगी। पेंगिसिया मतलब पेंक्रिया, जो भी नाम हो हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल के नाम से मतलब नहीं है। तो पेंगिसिया हॉस्पिटल से कलेक्टिंग मतलब सैंपल कलेक्ट करने के लिए, कलेक्टिंग द ब्लड सैंपल्स, यानी ब्लड के सैंपल कलेक्ट करने के लिए। ईच पार्टिसिपेंट्स donor was asked to fill out a medical form before blood donation। हर एक पार्टिसिपेंट से, यानी जो ब्लड डोनेट करने आया है उससे एक मेडिकल फॉर्म को भरने के लिए बोला जाएगा ब्लड डोनेशन से पहले। द डॉक्टर्स वर गिविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन along with refreshment as taking of gratitude। डॉक्टर्स आपको पार्टिसिपेट करने का, यानी ब्लड डोनेट करने का एक सर्टिफिकेट भी देंगे और रिफ्रेशमेंट, नाश्ते को बोल के, और नाश्ता भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि ब्लड डोनेट करने के बाद जूस वगैरह दिया जाता है, अनार का जूस दिया जाता है, ठीक है ना, पीने के लिए फ्री में वो भी आपको, ठीक है ना। तो ये इसलिए किया जाता है कि आपका ब्लड जो है वो तेज़ी से बने, क्योंकि अनार जो होता है ब्लड बनाता है, ठीक है। द इवेंट विद द प्रिंसिपल थैंकिंग द पार्टिसिपेंट्स। तो जो इवेंट होगा उसमें जो प्रिंसिपल है हमारे स्कूल के, वो पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद भी बोलेंगे, है ना, प्रिंसिपल हमारे धन्यवाद बोलेंगे सभी पार्टिसिपेंट्स को। एंड रिसाइकिंग द फेमस लाइन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस की वो फेमस लाइन भी बोलेंगे, कौन सी, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्लियर। तो बहुत ही खूबसूरत शब्दों में लिखा गया, और साथ ही ये जो कोटेशन है ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही खूबसूरत है। गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, और वो भी समय कौन सा, 26 जनवरी का, समझ रहे हो, गुड। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है, तैयार हो प्रियांशु, वो है एक लेटर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो एक लेटर लिखिए एडिटर को, ठीक है, किसी भी नेशनल डेली न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखो और उन्हें बताओ कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में किस तरह से लोग अनफेयर प्रैक्टिस करते हैं, बेईमानी करते हैं, चीटिंग करते हैं, ठीक है। तो एड्रेस डाल दो, 15 मोगल टाउन, मयूर विहार, दिल्ली। एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो आप यहाँ का भी डाल सकते हो एड्रेस, 300 466 बके 213 पीर बुखारा चौक, लखनऊ। क्या का एड्रेस भी डाल सकते हो, डेट डाल सकते हो आज की 25 जनवरी 2024, टू द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस लखनऊ, टू द एडिटर
इंडियन एक्सप्रेस गालो, चाहे अमर उजाला गालो, चाहे दैनिक जागरण गालो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स गालो, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम गालो, लखनऊ। सब्जेक्ट हो गया आपका, क्वेश्चन में ये रखा है आपको, अनफेयर प्रैक्टिस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। रिस्पेक्टेड सर, आगे श्रीमान जी, रिस्पेक्टेड सर, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न। मैं ये पत्र लिख रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं अबाउट द अनफेयर प्रैक्टिसेस, उस चीटिंग के बारे में, बेईमानी के बारे में दैट हैव बिकम परवेसिव इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं में अप्रत्यक्ष रूप से जो बेईमानी की जा रही है। एज अ कंसर्न सिटीजन, क्योंकि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, आई हैव बीन फॉलोइंग रिसेंट न्यूज़ reports about cheating, corruption, and other malpractices that have marred several important examinations. I have been following recent news reports. मैं ये बातें बता रहा हूँ जो अभी हाल ही में मुझे समाचार प्राप्त हुए हैं, चेकिंग के, करप्शन के और मेल प्रैक्टिस मतलब बेईमानी करना, जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह लगा के लोग चेकिंग करके हैं, है ना, अपनी जगह पे किसी और को बैठा के एग्ज़ाम्स में। तो ये सब क्या है, चेकिंग वगैरह है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो रहे हैं, ठीक है ना। गैट हैव मेयर के सेवरल इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन, जो बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन में हो रही है, फ्रॉम स्कूल लेवल केस टू एंट्रेंस एग्जाम फॉर प्रोफेशनल कोर्स। स्कूल लेवल केस से लेकर के एंट्रेंस एग्जाम्स तक प्रोफेशनल कोर्सेज में इस तरह की चेकिंग कराई जा रही है। अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमने क्यों कैमरे लगा रखे, स्कूल वाला का क्या लगा लो, जितने कैमरे लगाने हो, हमको चेकिंग कराएंगे, हम तो करा ही लेंगे, ठीक है ना, और चेकिंग हो जाती है। क्योंकि जिस रूम में चेकिंग करानी होती है स्कूल वालों को, भाई स्कूल वाले जहाँ पे सेंटर्स पढ़ते हैं वो स्कूल वाले कौन हैं, वो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं, है ना, या गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर हैं तो वहाँ पर कौन अधिकारी है, ऑफिसर कौन है। अगर वो चेकिंग कराना चाहता है, उसको पैसा मिल जाता है, वो चेकिंग कराना चाहता है, तो फिर क्या होगा, फिर तो आप समझते हो ना कि क्या होगा, वो चेकिंग तो करा ले जाएगा। उसके स्कूल में 3 फ्लोर है, 3 स्टोरी है, ठीक है ना। अब 3 स्टोरी है, उसमें 50 कमरे होंगे, सैकड़ों कमरे होंगे। अब इन सैकड़ों कमरे में किसी एक कमरे का कैमरा खराब हो गया तो उसमें टेक्निकल फॉल्ट है भाई, किसी की कोई गलती थोड़ी है। अब कैमरा जिस कमरे का खराब होगा उसी कमरे में चेकिंग कराने वाले बच्चों को बैठा दिया जाएगा, होती है चेकिंग। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेल प्रैक्टिस, है ना, क्या बोलते हैं इसे, मेल प्रैक्टिस करना, बेईमानी करना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर, These practices not only undermine the integrity of the examination process, ये जो प्रैक्टिस है ये न केवल एग्जामिनेशन प्रोसेस की वैल्यू को कम करता है, बट ऑल्सो परपेचुएट सोशल इनइक्वलिटी एंड इनजस्टिस, बल्कि समाज में असमानता को लेकर के भी आता है, और ये अन्यायपूर्ण भी है, इनजस्टिस अन्यायपूर्ण भी है। As those with greater access to resources and functions are able to gain an unfair advantage over others, क्योंकि उन लोगों के मुकाबले में ये लोग जो बेईमानी करके ही ज़्यादा एडवांटेज ले लेते हैं। मोर ओवर के कंप्रोमाइज़ को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके अलावा क्या होता है कि एजुकेशन की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ हो जाता है, कि आपका इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशंस की जो क्रेडिबिलिटी होती है, मतलब ख्याति होती है, नाम होता है, उसके साथ में भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। एज के इरोड ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, और उनके साथ में भी गलत होता है जो कि एक सिस्टम में विश्वास रखते हैं या जिनका कॉन्फिडेंस है। I urge the government and the other relevant authorities to take urgent decisions
action to root out these practices and ensure that competitive examinations are conducted in a fair and transparent manner. मैं अर्ज करता हूँ मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से और दूसरे जो संबंधित संस्थाएं हैं, अथॉरिटीज़ हैं, संस्थाएं हैं, कि वो इसमें अर्जेंट डिसीजन लें, एक्शन लें, ताकि इस प्रैक्टिस को जड़ से दूर किया जा सके और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ज़्यादा फेयर बनाया जा सके और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। क्लियर? This could include measures such as stricter enforcement of rules and regulations. ये कभी संभव है जबकि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू किया जाए, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी या एग्जामिनेशन प्रोसेस में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रिवेंट चीटिंग एंड फ्रॉड, और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ताकि चीटिंग और फ्रॉड को रोका जा सके। देखो, इंसान बेईमान हो सकता है, मशीन बेईमान नहीं होगी, इसलिए बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए। ठीक है ना? अब गवर्नमेंट ने क्या किया, कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, क्या आपको पता है? अब सबके पास आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड जो बनाया गया वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया, जिसमें एक आपका आधार नंबर है जो कि किसी से मैच नहीं करता, उसमें एक क्यूआर कोड भी है स्कैन करने वाला, जिसको मोबाइल से स्कैन करके भी आपकी पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी फ़ोटो क्या है, आपकी आईलिड्स, आँखों की पुतलियाँ, आपके फिंगर्स के मार्क्स निकाले जा सकते हैं। ठीक, यानी कि आधार कार्ड टेक्नोलॉजी पे बेस करता है। ये डुप्लीकेट नहीं बनता या बहुत कम बनता है, डुप्लीकेट नहीं बनता, आप समझ लो, क्योंकि डुप्लीकेट होगा तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी ही नहीं। उसका क्यूआर कोड ही काम नहीं करेगा, ओरिजिनल का ही क्यूआर कोड काम करेगा। ठीक है ना? तो ये डुप्लीकेट नहीं बनता, तो डुप्लीकेट वो काम ही नहीं करेगा। और दूसरा जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो इसने बनाया है आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर। अब जो नए बच्चे पढ़ेंगे अगले साल से, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अप्लाई होने जा रही है, उसमें परमानेंट एजुकेशन नंबर आपका बनेगा, यानी कि नर्सरी से या मॉन्ग से, जहाँ से आप पढ़ाई करके वहाँ से आपका परमानेंट एजुकेशन नंबर हो जाएगा, और वो तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप पढ़ाई करके रहोगे। उसी नंबर को स्कैन करके उस पर जो क्यूआर कोड होगा, स्कैन करके आपकी पूरी डिटेल निकल आएगी, आपका प्री नर्सरी से लेकर के आपका मॉन्ग से लेकर के जहाँ तक आप पढ़ाई करोगे पूरी डिटेल उससे निकल आएगी। ठीक है ना? तो कुछ लोग कहेंगे एग्ज़ाम्स कोई देखता है, जॉब किसी को लग जाती है, यही तो इसी का तो लेकर लिख रहे हैं हम लोग। एग्ज़ाम्स कोई देखता है, जॉब किसी को लग जाती है। लोग क्या करते हैं, पैसा के देखते हैं, है ना? पैसा के क्या वो पास नहीं कर सकते एग्ज़ाम्स को, क्योंकि उन्होंने पैसा दे दिया किसी काबिल व्यक्ति को कि आप बैठ जाओ मेरी जगह पे। वो बैठ जाकर वो पेपर करता है और नौकरी किसी और की लग जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अक्सर आप देखते हो, यूट्यूब वगैरह में देखते हो, फेसबुक वगैरह में देखते होगे कि अभी बिहार का एक वीडियो मैंने देखी कि वहाँ के कुछ टीचर्स थे स्कूल के, मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं, लाख लाख रुपए की तनख्वाह उठा रहे हैं, और उनको ये क्या नहीं पता कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, राष्ट्रपति का नाम क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है, अग्नि मिसाइल किसने बनाई, अर्जुन मिसाइल किसने बनाई, परमाणु विस्फोट कब किया गया, कुछ नहीं पता, ना कुछ आता ना जाता, है ना? गवर्नमेंट जॉब में बैठे हुए, तो इनका सिलेक्शन कैसे हुआ होगा? किसी ने नौकरी पाने के लिए अपनी जमीन लिख दी होगी नौकरी देने वाले को, किसी ने किसी काबिल व्यक्ति को बैठा दिया होगा उसकी जगह पर, पास हो गया, वो नौकरी मिल गई, है ना? और जो काबिल होता है, जो योग्य होता है, वो नौकरी नहीं पाता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना? आप बैंक में चले जाओ, पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, आप कहीं भी देखो, ज़्यादातर जिनको गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है वो बंदा गाँव का है, शहर के लोगों को जॉब नहीं मिलती। मालूम है क्यों? बताओ। क्योंकि शहर के लोगों के पास पैसा नहीं है, गांव के लोगों के पास खेत हैं और उसकी वैल्यू करोड़ों रुपए की है।
वो गिरवी रख करके 10 लाख 20 लाख रुपए की घूस आराम से ले सकते हैं और उनको जॉब मिल जाती है। शहर के लोग 10-20 लाख रुपए, आप समझते हो? शहर के लोग में दिखावा ज्यादा है, ठीक है ना? डोमिनोज में जाकर के पिज्जा खाने वाले लोग लाखों रुपए कहाँ से देंगे? समझ में आ रहा है? यहाँ पे दिखावे में, अब वहाँ पे यहाँ पे शहरों में लोगों के पास गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल भरा के हैं, खर्चे हैं। गांव में क्यों बिजली का बिल भी नहीं आता? खर्चा किस बात का? सिर्फ कमाई कमाई होती, खर्चे को होते नहीं भैया, है ना? तो वहाँ पे पैसा बच के ही बच गया। फिर ज़मीन की वैल्यू करोड़ों में होती है, फसलें बिकती हैं बहुत महंगी महंगी। समझ में आ रहा है? तो उनके पास पैसा हो क्या, उनको जॉब मिलती है। शहर के लोगों को जॉब मिल नहीं पाती है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग मेल मैनिपुलेट करके हैं, ठीक है ना? मैनिपुलेट करके हैं, यानी गलत तरीके से, गलत रास्ते से क्या करते हैं? पैसा चलाते हैं और जॉब पा लेते हैं, ठीक है ना? समझ लो ना? चलिए आगे बात करते हैं। As citizens, we have a responsibility to demand accountability and transparency in all aspects of the public life. क्योंकि मैं भी नागरिक हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस बात की मांग करूँ कि जो पब्लिक लाइफ है, जो सरकारी जीवन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, जिम्मेदारी हो। एंड आई बिलीव दैट बाय वर्किंग टुगेदर, और मुझे विश्वास है कि हम लोग साथ में काम करके वी कैन क्रिएट अ मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। हम लोग जगह न्यायपूर्ण और बराबर का समाज बना सकते हैं। सिंसियरली वैभव। क्लियर? आगे सबको समझ में? प्रियांशु, तस्मिया, क्लियर है ना? प्रोग्रेस, महक, क्लियर है। Write a letter to the principal of your college requesting him to arrange co-curricular activities at regular intervals. तो एक लेटर लिखिए अपने प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि वो आपके स्कूल में या कॉलेज में को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ को अरेंज करें। मतलब जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई के अलावा जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डिबेट्स वगैरह होते हैं, डांस वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनको भी अरेंज किया जाए। तो एड्रेस लिख दीजिए, C306 देवऋषि हाइट्स मेरठ, या फिर आप लिख लीजिए 466 के 213 पीर बुखारा चौक लखनऊ, या अपने घर का एड्रेस डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है? लखनऊ 226003, यहाँ का पिन कोड चौक का। डेट डाल कीजिए आज की 25 जनवरी 2024। क्योंकि प्रिंसिपल अपने स्कूल का या कॉलेज का नाम लिख दीजिए, लखनऊ। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर रेगुलर को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़। तो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी डाल गया हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिख रहा हूँ, टू एक्सप्रेस माई कंसर्न, मैं अपनी इच्छा को बताना चाहता हूँ अबाउट द लैक ऑफ को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ इन आवर कॉलेज, कि हमारे कॉलेज में जो को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनकी कमी है। एंड टू रिक्वेस्ट, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रेगुलर को क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज फॉर द स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर इस तरह की एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। Co-curricular activities are an essential part of the overall development of a student. Co-curricular activities बहुत ही ज़रूरी पार्ट है स्टूडेंट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए। And they provide a platform for students to showcase their talents, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने टैलेंट को शो कर सकें। Enhance their skills, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें, एंड डेवलप देयर पर्सनैलिटीज़, और अपनी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप कर सकें। However, I have observed that our college does not organize co-curricular activities at regular intervals. हालांकि हमने देखा है कि हमारे कॉलेज में इस तरह की एक्टिविटीज़ रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होती, and this has resulted in a lack of opportunities for students to participate in these activities.
और इसका रिज़ल्ट ये होता है कि इस तरह के अवसर की कमी हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। देयरफॉर इसीलिए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दैट द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन टेक स्टेप्स, कि जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो कदम उठाए टू अरेंज रेगुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, ताकि स्टूडेंट्स के लिए लगातार इस तरह की एक्टिविटीज़ को अरेंज किया जाए, जिसको इंक्लूड एक्टिविटीज़ सच एज डिबेट्स। इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं जैसे डिबेट्स करना। डिबेट्स आप लोग जानते हो, बहस होती है ना, किसी टॉपिक को लेकर के। स्पोर्ट्स, खेलकूद होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी कल 26 जनवरी है ना, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम होना चाहिए स्कूल की तरफ से। कल्चरल इवेंट में आ जाएगा, 15 अगस्त हो गया, होली दिवाली हो गया, ईद बकरीद हो गया, या जो भी फेस्टिवल्स वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ स्कूल कॉलेज में हो सकती है कि बच्चे उससे टैलेंट सीखेंगे। डांस का प्रोग्राम होना चाहिए, सिंगिंग का प्रोग्राम होना चाहिए, स्पीच का प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे कॉलेज में ये सब चीज़ें लगातार होती रहती हैं। जो बड़े कॉलेज होते हैं, महंगे कॉलेज होते हैं, वहाँ पे सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं, और हर महीने में, हर 15 दिन में लगातार इंटरवल्स पे ये सब चीज़ें होती हैं, और होनी भी चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि बच्चों का तभी तो ऑल ओवर डेवलपमेंट तो इसी के माध्यम से होगा, है ना। आई बिलीव दैट these activities will not only help students, हाँ ठीक है, आई बिलीव दैट these activities will not only help students to develop their skills। मुझे विश्वास है कि ये एक्टिविटीज़ न केवल स्टूडेंट्स की स्किल्स को डेवलप करेंगी एंड इंक्रेज उनकी रुचि को, बट आल्सो फोस्टर अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, बल्कि उनके अंदर एक सेंस क्रिएट होगा कम्युनिटी का एंड बिलोंगिंग एमंग द स्टूडेंट्स, और एक दूसरे से बिलोंग करने का, ठीक है, एक दूसरे से संबंध क्रिएट करने का, ठीक। आई एम कॉन्फिडेंस, मुझे पूरा विश्वास है विद योर सपोर्ट, की आपके सपोर्ट के माध्यम से आवर कॉलेज कैन बिकम अ मोर वाइब्रेंट एंड डायनामिक प्लेस फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न एंड ग्रो। हमारा कॉलेज जगह वाइब्रेट और जगह डायनामिक प्लेस बनेगा, मतलब जगह अच्छा प्लेस बनेगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो सीखें और ग्रो करें। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अगर आप इस मैटर पे ध्यान देते हैं तो धन्यवाद, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्कूल वाले को ध्यान ही नहीं देंगे। क्यों ध्यान नहीं देंगे भाई? जगह उनको जो है महंगा किस्में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे के सारे कार्यक्रम को अरेंज करने में काफ़ी जगह स्टाफ को भी लगाना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, और पैसा उनको फ्री का मिल जाएगा, क्योंकि वो ध्यान देंगे भाई, ठीक है ना। लेकिन जो कॉलेज, अच्छे कॉलेज होते हैं, जो नए कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो डेवलप करना चाहते हैं आगे, वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही है। एंड आई टुक फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और मैं चाहता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आए, ठीक है। सिंसियरली अजय। क्लियर? समझ में आया अजय? प्रिया, महक, तस्मिया, प्रोग्रेस, गुड। क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा। प्रोग्रेस, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। मिल गया अजय? माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डू नॉट लाफ एट ओल्ड बेगर, बूढ़े भिखारी पर मत हंसो। मेरे पिता ने मुझसे कहा, बूढ़े भिखारी पर मत हंसो। मिला प्रोग्रेस? महक बताओ इनको। मिल गया। तो मेरे पिता ने मुझसे कहा, बूढ़े भिखारी पर मत हंसो। तो पिता ऑर्डर करेंगे, पिता क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे। माई फादर ऑर्डर्ड मी, माई फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू, जब नॉट लगा होगा पहले नॉट लगाइए, नॉट टू लॉफ एट द ओल्ड बेगर। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फॉरटेक भी हो सकता है, तीनों चीज़ें सही हैं, ठीक है ना। ऑर्डर नॉर्मली क्या होता है कि पिता ऑर्डर ही करते हैं, है ना। अब आज के ज़माने में हो सकता है कि पिता एडवाइस भी करने लगे,
वैसे एडवाइस को डॉक्टर और लॉयर ही करता है, ठीक है। लेकिन समय के साथ में ये हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, तो एडवाइस भी कर सकते हैं, सलाह भी दे सकते हैं। तो वहाँ पे बन जाएगा माई फादर एडवाइस मी नॉट टू लाफ एट द ओल्ड बेगर। और अगर आप कहते हो नहीं भाई, रूल्स में हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी डू नॉट लगे तो फॉरबेक लगा सकते हैं, तो वो भी लगा सकते हो, माई फादर फॉरबेक मी टू लॉफ एट द ओल्ड बेगर्स। क्लियर। तो जब फॉरबेक लग जाएगा, फॉरबेक का मतलब होता है मना करना, तो फिर नॉट नहीं लगेगा फिर। तो माई फादर फॉरबेक मी टू लॉफ एट द ओल्ड बेगर्स। क्लियर, सुन लिया होगा सभी ने। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सेकेंड वाला। द स्पीकर सेड, कॉमा इनवर्ट के कॉमा ओपन, अशोका won the respect of all races and classes by his justice। तो ये क्यों एक सच्ची बात लग रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कंजक्शन गैग लगा देते हैं बस। तो द स्पीकर सेड, इनवर्ट के कॉमा वगैरह हटाओ, कंजक्शन गैग लगाओ। द स्पीकर सेड गैग, बाकी पूरा वैसे ही। क्लियर। बी वाले क्वेश्चन पे आ जाइए। कंबाइन एनी वन, ध्यान दीजिएगा वन ही करना है, हमने बताया कि आपको दोनों हैं, बट आपको बोर्ड में करना वन ही रहता है। तो यहाँ पे भी एनी वन करना है, तो चलिए देख लेते हैं पहले का फर्स्ट वाला। द एनिमी वॉज अप्रोचिंग, शत्रु आ रहा था। द न्यूज अलार्म अस, समाचार ने हमें सचेत कर दिया। कंपाउंड, तो कंपाउंड as soon as the enemy was approaching, as soon as the enemy was approaching, the news alarm us। सेकेंड वाला देखिएगा, ये भी कंपाउंड का गया। The lion was wounded, it was not killed। The lion was wounded, but it was not killed। ट्रांसफॉर्मेशन पे आ जाइए, रिमूव टू, यानी की का मतलब टू हटाना है। तो शी इज सो, की का मतलब टू हटाइए, सो लगाइए। शी इज सो वीक, गैग, दूसरा वाला टू हटा के गैग लगाइए। शी इज सो वीक गैग, शी कुड नॉट, सॉरी, शी इज सो वीक गैग, शी कैन नॉट, प्रेजेंट टेंस है ये, शी कैन नॉट गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। एक बार फिर से देखिए, शी इज सो वीक गैग, शी कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। सेकेंड वाला देखिएगा, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, पैसिव बनेगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। क्लियर। करेक्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को करेक्ट करना है तो कुछ ना कुछ गलती होगी। We should not listen the advice of a false friend। We should not listen the advice of a false friend। इसमें क्या गलती लगती है आपको, कौन बताएगा? सर जो फॉल्स से पहले ए लगा है। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल यहाँ पे लगना ही नहीं चाहिए। We should not listen the advice of false friend। Second, I know the French and the English language। क्या गलती, बहुत सिंपल सी गलती सामने दिखाई दे रही है, पकड़िए तो करेक्शन करिए। देखिए, अब जो लैंग्वेज है वो एक पर्टिकुलर चीज़ है, बहुत सारी लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज को बताया जा रहा है, तो एक बार क्या लगेगा, दो बार नहीं। आई नो
द फ्रेंच एंड इंग्लिश लैंग्वेज। क्लियर हो गया। अब आ जाके हैं ई वाले क्वेश्चन पर, और ई वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक अ डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लास। यहाँ पे पेयर दे रखा है क्योंकि एक ही जैसे होंगे और उनमें आपको सेंटेंस बनाना है ताकि उनका डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सेकंड वाला देखिएगा, चेक मतलब चेक करना, जो टीचर चेक करते हैं, और दूसरा चेक यानी कि चेक वो जो बैंक वाली पासबुक की चेक होती है। तो इसका मेक सेंटेंस बनाना हो क्या, तो आप लिखोगे चेक, CHEC के चेक, द टीचर चेक माई कॉपी, है ना। दूसरा चेक, माई चेक वॉज बाउंस बाय द बैंक। तो ये एक्सेस वाला EX एक ही तो करना है क्योंकि में से, एक ही करना है। क्योंकि में से एक ही करेंगे। ऊपर जितने हमने बताए सब में क्योंकि बता दिया, लेकिन करना सब में से एक है। एसेस वाले की बात करें क्योंकि एसेस का मतलब क्या है, पहले वाले एसेस का मतलब क्या है स्वीकार करना, दूसरे वाले एक्सेस का मतलब क्या है अतिरिक्त। ठीक है ना, तो पहले वाले एसेस का बन जाएगा डू नॉट एसेज योर एप्लीकेशन, डू नॉट एसेज माई एप्लीकेशन कर लो। दूसरा, एक्सेस हार्ड वर्क इज डन बाय द एक्सेस हार्ड वर्क इज डन बाय द डंकी, है ना, ज़्यादा महंगा का क्लिक महंगा गधे के द्वारा की जाती है। ठीक, सबसे ज़्यादा महंगा करने वाला कभी भी सुखी नहीं होता, ज़्यादा महंगा करने वाला कभी भी सुखी नहीं होता। गधे से ज़्यादा महंगा कौन करता, सुखी है क्या। लेबर जो होता है, जो घरों में काम करते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाने में काम करते हैं, उनसे ज़्यादा हार्डवर्क कौन करता, सुखी है क्या। पर वहीं पे IAS PCS होते हैं, केवल सिग्नेचर करते हैं, चुड़िया बैठा के, फाइल पास करके, उनसे ज़्यादा पैसा, है ना। बिजनेसमैन केवल डायरेक्ट करता है, उनसे ज़्यादा पैसा। मिनिस्टर्स केवल लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा। सोच रहे हो, समझ रहे हो क्या है हार्ड वर्क और क्या है स्मार्ट वर्क। ठीक है ना, आज करोगे अगर हार्ड वर्क तो कल करोगे स्मार्ट वर्क, और आज अगर नहीं करोगे हार्ड वर्क, आज अपने आप को स्मार्ट समझोगे तो कल करोगे हार्ड वर्क। तो लाइफ है, करने को पड़ती है। समझ में आ रहा है। हमने भी कभी हार्ड वर्क किया था, एक एक दिन में 200 सवाल सॉल्व किए थे स्टूडेंट्स लाइफ में। BRS के सवाल में कि पूरी बुक के सवाल लगा कर लेके 2.5 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड से लगाए थे हमने सवाल। उसमें किया क्या हार्ड वर्क, आज करते हैं स्मार्ट वर्क। समझ में आ रहा है। आज जगह हार्ड वर्क थोड़ा ना हो कि आज तो बैठे रह के आराम से हम लोगों को बताया करते हैं कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है, जो गाइड करते रहते हैं केवल। समझ में आ रहा है। तो अगर ना करते तो हमारे साथ में जो बड़े हुए बहुत सारे जो लड़के थे जो हमारे साथ में पढ़ते थे, आज कोई न्यूज़पेपर फेंकता है, कि कोई मूंगफली बेचता है, कि कोई अंडे का ठेला लगाता है। समझ रहे हो। तो फिर ये बेस करके है कि आप करना क्या चाहते हो। देखिए, एक बात हमने बोली थी और बात फिर से बोल देते हैं कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, माँ बाप हैं, गुरु हैं, जो भी हैं, जो आपका भला चाहते हैं, है ना, वो आपके जन्म के साथी तो हैं। जन्म किया माँ बाप के जन्म के साथी हैं, भाई बहन हो गए। आप गुरु के पास आए हो तो गुरु शिष्य का संबंध है, हम भला चाहते हैं आपका। ठीक है ना, लेकिन कर्म के साथी नहीं है, कर्म के साथी नहीं है। कर्म आप कर रहे हो, बोर्ड में कॉपी आप लिखोगे भैया, हम ही लिखने वाले। समझ रहे हो ना। तो गुरु आपको मार्गदर्शन देगा, शिक्षा का साथी है, परीक्षा का साथी नहीं है। समझिएगा मेरी बात को, बहुत बड़ी बात है ये। समझ रही हो कश्मीया। मेरी बात में बहुत गहराई है, अगर समझ में आ रही होगी तो। ठीक है ना, प्रियांशु समझ में आ रहा है ना। ये राजीव गांधी का जो खुमार चढ़ जाता है ना तुम लोगों के ऊपर, वो रंग चढ़ जाता है, तो राजीव गांधी का रंग खतरनाक भी हो सकता है। वहाँ पे कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, निखिल जैसे, इसरार जैसे। ठीक है ना, उनका रंग नहीं चढ़ेगा। चढ़ेगा किनका रंग, वो जो लोअर कैटेगरीज के बच्चे होते हैं। समझ में आ रहा है क्या। तो टॉपर्स की तरफ मूव करिए,
अच्छाई देखिए, अच्छाई हर जगह पर है, देखने वाली नज़र चाहिए केवल। चलिए, जो हमने आपको बता दिया, अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन पर। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के रखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। भारत एक गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है। मिल गया होगा सभी को? ये सर मिल गया। प्रियांशु, आपने पिक ले रखी होगी, आपके पास कोई विज्ञा है उसमें देखोगे आप? ये वाला भारत एक प्राचीन गौरवशाली प्राचीन राष्ट्र है। बताइए प्रिया। सर गौरवशाली की क्या है? गौरवशाली को कहते हैं स्प्लेंडिड। India is a splendid ancient nation. बिल्कुल सही बात है। इंडिया इज एन स्प्लेंडिड एंशिएंट कंट्री। फिर ये सही। प्राचीन काल में हम संपन्न थे। महक। प्राचीन काल से एंशिएंट टाइम, एंशिएंट टाइम। we ancient time complete. We were prosperous in ancient time. We were prosperous in ancient time. देश में घंगे घांग की प्रचुरता थी। तस्मिया। पूरा लिया है। बताइए, तब भी बता लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश में घंगे घांग की प्रचुरता थी। In the country there was an abundance of food, grain and money. In the country there were a lot of food, grains and money. वृक्षों में फूल और फल तथा नदियों में स्वच्छ जल रहता था। प्रोग्रेस। The tree was loaded with fruits and flowers, and the river was clean. The trees were loaded with flowers and fruits, and the rivers have clean water. And the rivers have clean water. लोगों में प्रेम व सौहार्द था। प्रियांशु। There were love and cooperation among the people. There were love and cooperation among the people. सभी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार थे। प्रिया। पार्टनर। All shared the joys and sorrow. Of the partners. और अब आपने जो सेंटेंस बनाया उसके हिसाब से हम बोल देते हैं ऑल शेयर्स देयर जॉयज एंड सारोज। ऑल शेयर्स देयर जॉयज एंड सारोज। महक। स्वतंत्रता के 68 वर्ष बाद भी आज हम पूर्णतया सुखी नहीं हैं। We are not complete happy after the independence of 68 years. We are not completely happy after the independence of 68 years. हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे प्रमुख समस्याएं हैं। तस्मिया। हाँ, our growing population and communal riots are the main problems. सांप्रदायिक दंगे समझते हो? सांप्रदायिक दंगे
नहीं समझते हो? नहीं समझते? अरे भाई 22 जनवरी को जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, खास में 15-20 लड़कों का झुंड निकल आया, है ना, लड़ाई दंगा करने के लिए, मारपीट करने के लिए। उनको पता नहीं क्या योगी बाबा की सरकार है, पिछोड़ा लाल कर दिया गया उनका, है ना। तो इसे सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। तो सांप्रदायिक दंगे समझ में आ गया होगा सभी को। हमें ही उन्हें सुलझाना है। ओनली वी हैव सॉल्व देम। वेरी गुड। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा तब तक समस्या नहीं सुलझ सकती। प्रियांशु। जब तक प्रत्येक देशवासी इसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा तब तक समस्या नहीं सुलझ सकती। द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व till every countryman will try for it. The problem cannot be solved till every countryman will not try for it. Yes, Priya. आइए हम सब प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति, समृद्धि और सुख लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे और भारत को पुनः विश्वगुरु व सोने की चिड़िया के गौरव से विभूषित करेंगे। तो प्रतिज्ञा को कहते हैं वो, VOW, वो, VOW, वो मतलब वो क्या है? प्रतिज्ञा। आइए हम सब प्रतिज्ञा करें। Let us we all vow, let us we all vow कि हम देश में शांति, समृद्धि और सुख लाने का हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे। That we will try to get peace, prosperation and happiness. Let us we all vow that we all should try to get peace, prosperation and pleasure in our country. आगे बताइए। और भारत को पुनः विश्वगुरु और सोने की चिड़िया के गौरव से विभूषित करेंगे। महक। India with the glory of Vishwaguru and bird teacher are the bird of world. बिल्कुल सही बात है। And India will be decorated by the name of the world teacher and golden bird. Clear?